जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भक्ति भागवतम प्रथम स्कंद 13 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 31। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 13 टेक्स्ट 31। अजात शत्रु कृत मैत्र हुताग्ने आजात शत्रु कृत मैत्रो हुतासग्नि प्राणत्वा तिलक भूमिरुक्मे तानि विप्राणत्वाति लघु इहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टो न चापश्यत् पितरो सोबलिं च न चापस्यात् जातु कृतमित्र हुताग्नि प्राणत्वा तिलक गोरुक्मे हम प्रविष्ट गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरो शोभनिं च न चापस्यापि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि अजात शत्रु कृतो मैत्रो हुताग्नि विप्राणत्वा तिलगो भूमिरुक्मय विप्राणत्वा तिलगो भूमिरुक्मया गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय नो चापश्यति पितरो सौबलिं च न चापश्यत् पित्रो सौबलिङ्गचम्। हरे कृष्ण। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्राणत्वा तिलगो विप्राणत्वा तिलगो भूमिरुक्मय गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय गिरो प्रविष्टो गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापस्य पित्रो सौबलीचम् न चापश्यति पितरो सौबलिं च। नंद किशोर माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बुक से पढ़ रहे हैं प्रभु जी। सभी बुक। हरे कृष्णा सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि जग अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातः कालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले और न ही राजा सुबल की पुत्री गंधारी अर्थात ताई मिली। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे
स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातः काल जल्दी जगाना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि, गौ, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की ऊपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में अच्छा सुवल की पुत्री गंधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को आतुर थे। अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 31 के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कल के जो क्लास में जो वर्णन हुआ था 30 नंबर से, उसके ऊपर थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। शंकर प्रभु जी, आप मोबाइल को ऐसे कीजिए तब बड़ा दिखेगा, ऐसे ऐसे कीजिए। हाँ, यस, गुड। तो नंद किशोरी माता जी, पहले आप बताइए कि कल हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए थे कल के क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल तो प्रभु जी आपने बताए थे गंधारी महारानी के विषय में। बताए कि गंधारी जब देखी देखी कि मेरे पति संन्यास रूप धारण करके जंगल जा रहे, तो उनके पीछे पीछे हुए चली जा रही। प्रभु जी, गंधारी जो थी एक पवित्र पतिव्रता माने स्त्री थी, जो कि इसलिए कि अपने पति मतलब अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब देखी कि मेरे पति अंधे हैं तो वे अपने खुद अच्छे आंख रहते हुए अपने आंख पर पट्टी बांध ली, इसलिए कि मेरे पति अंधे हैं तो हम ये अच्छे आंख लेकर के उनके साथ नहीं रह सकते। और प्रभु जी, और आप एक जादूगर के उदाहरण भी दिए थे कि जादूगर लोग ऐसा होते हैं कि अब जादू जो देखने वाला आदमी होता है उनका आंख को बंद कर देते हैं और अपने जादू से हर एक तरह का उसमें कभी चिड़िया मार देते हैं, कभी आदमी को 2 टुकड़ा कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं और वे आंख बंद कर देते हैं, कभी 1 पैसा को अनेक पैसा बना देते हैं। तो इस तरह का प्रभु जी जो है नरक की ओर, मतलब नरक की ओर ही जाने के है। और एक कुत्ता का भी उदाहरण दिए थे कि कुत्ता को जब कुत्ता मतलब जितने हम भागेंगे तो हमको
वे पीठ जाएगा, और कुत्ता को सामना करेंगे तो वे कुत्ता भागेगा। तो ये एक आपने धन का मतलब धन का ही उदाहरण दिए थे। तो अच्छे चीज को शरीर में, और एक और उदाहरण दिए थे, शरीर में मल के भी और अच्छे चीज का भी उदाहरण दिए थे। जो अच्छे मल भी शरीर में ही रहता है और भोजन जो करते हैं वो भी शरीर में ही रहता है। तो जो अच्छे जो है वे कृष्ण भगवान की कृपा है, और जो मल जो है वे तो एक मूर्ख मतलब ये है कि वे वैसा आदमी माने कुछ नहीं खाता है। तो अच्छे चीज को ग्रहण करने के लिए कृष्ण कृपा से, और इस संसार में जो खराब वस्तु है मल के समान है। तो हमारे जीवन में खुशी आनंद प्रकाश है वे सभी कृष्ण के कृपा से ही हैं, और हमारे जीवन में जो दुख है वे हमारे कर्मों का फल है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति में ही लगाना चाहिए। जितना भक्ति करेंगे उतना हम लोगों को अकाउंट में जाएगा, और जमा जब होगा तो हम लोग भगवत धाम के लिए तैयारी करेंगे जाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी इतने बता सकते। हमारी माता जी बहुत सुंदर बताएं। तो जो कल क्लास में जो डिस्कस हुआ था, जो माता जी जो बताए उसके अलावा अगर कुछ हो। माता जी बिहार के हैं क्या प्रभु जी? हाँ। कहाँ के हैं? इनका बोली से लगा कि बिहार के हैं। सभी बिहार से, प्राण मोहन प्रभु जी भी बिहार से। कहाँ के हैं लोग? माता जी बोलिए, कहाँ के? 2 बार पूछ रहे फिर भी चुपचाप है। और मेरा माता जी? हाँ, हरे कृष्णा। हम तो प्रभु जी हैं गोपालगंज का। अच्छा, हम हैं गोपालगंज मुजफ्फरपुर के हैं। मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के हैं। जी चलिए, माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हाँ, बोलिए प्राणमोहन प्रभु जी। जो माता जी नहीं बोले वो बोलना है, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 बज गया है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कल आप बताए थे ये जो कंधार है या गंधार, वह आज का अफगानिस्तान है। और गंधारी जो थी वो महाराजा सुअल की पुत्री थी, और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो जब महाराज धृतराष्ट्र जो है महाराज विदुर के कथनानुसार जब वे कृष्ण भक्ति के लिए या संन्यास के लिए वो जब हिमालय की ओर जाने लगे, तो ये भी जो है गांधारी वो भी पतिव्रता नारी थी, क्योंकि उनको जब धृतराष्ट्र महाराज को देखे कि ये बिना आँख के हैं, अंधे हैं, तो उन्होंने भी उनके अनुसरण के लिए अपने अनुसार जो है वो आँख। ये तो माता जी बोले हैं। और हाँ, ये तो बताए थे। तो क्यों रिपीट कर? तो के बाद ठीक है, और याद नहीं आ रहा। चलिए अभी आज के श्लोक में आते हैं। तो 31 नंबर श्लोक जो है आज हमारा, इस श्लोक इस प्रकार है कि अजात शत्रु कृतमृत हुताग्निर विप्राव नक्ता तिलको भूमि रूप में गृहम प्रविष्ट गुरुबंधनाय न चापश्यत पितरो सोबलिम च। अर्थात युधिष्ठिर महाराज का रोजाना का एक काम था जो एवरीडे वो करते थे
जैसे आजकल के बच्चे नहीं करते थे। आजकल के बच्चे तो मतलब सो के उठ के वो कुत्ता को लेके भागते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही निद्रा जागते थे 7 बजे 8 बजे उठते कुत्ता को लेके दौड़ाते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे, सो के पहले माता पिता के चरण छूते थे। तो माता पिता मतलब अभी क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी, तो रोज गांधारी के चरण छूते थे, धृतराष्ट्र के चरण छूते थे, पांचों भाई। ठीक है। क्या करने के बाद युधिष्ठिर महाराज का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई इनेमी ना हो। इनेमी का अर्थ होता शत्रु। हमारे जीवन में बहुत सारे शत्रु है ना प्रभु जी। हमारे जीवन में बहुत सारे शत्रु है। पड़ोस वाला ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो देख रहे कि मेरा 5 तला बिल्डिंग है, उसका 2 तला है, इसीलिए वो ईर्ष्या करते हैं। तो पड़ोस वाला एक शत्रु है। ठीक है। फिर अगर हम लंबा है, अगर वो शॉर्टकट है, तो वो भी मेरा शत्रु है, क्योंकि बोले कितना लंबा है, मैं इतना छोटा साइज का हूं। ठीक है। मेरे पास अगर 4 चक्का गाड़ी है, तो साइकिल में घूमते हैं, तो वो भी मेरा शत्रु है, क्योंकि वो सोच रहे थे कोई 4 चक्का गाड़ी में घूम रहे। प्राण मोहन प्रभु जी, अब वीडियो ऑन करके लाभ क्या है? अगर आपका सिर्फ टकला ये देखा, थोड़ा सा वीडियो में आना चाहिए, पूरा सेंटर पॉइंट में रखना चाहिए। सेंटर पॉइंट में देखिए हमारे प्रभु जी कैसे सीख गए पहले दिन में ही। ऐसे 2 जगह गैप होगा, यहाँ पे गैप और यहाँ पे गैप। ठीक है। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज किस तरह राजा थे? संस्कारी बालक थे। पहले प्रातःकाल में उठ के अपने माता पिता के चरण, और माता धृतराष्ट्र माता पिता नहीं है, धृतराष्ट्र गांधारी माता पिता नहीं, लेकिन फिर भी कैसे आदर्श राजा है, तो इसीलिए उसको अजात शत्रु कहा गया। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई दुश्मन न हो। अगर मैं बोलूं शंकर प्रभु जी को आपका कितना सारा शत्रु है, तो बोलेंगे मेरा तो 50 है। भारती प्रसाद शंकर प्रसाद को अगर बोले प्रभु जी आपका शत्रु कितना है, बोलेंगे प्रभु जी मेरा शत्रु है 70 लोग, तो गिन के बताएंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व था जिसका कोई शत्रु न था। हमारे जीवन में बहुत सारे सांप भी शत्रु है, क्योंकि वो मौका पाएंगे तो काटेंगे। चींटी भी शत्रु है, मौका पाएंगे तो काट लेंगे। ठीक है। इस प्रकार इस संसार में हर कोई हमारा शत्रु है। एकमात्र बंधु कौन है? कान्हा जी, जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान। हाँ हाँ, कान्हा जी कृष्ण भगवान है, क्योंकि वही कान्हा हमारे जी हम साथ, वही हमारे साथ बस रहता है और जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। बाकी हम सब पत्नी अभी शत्रु है, मतलब मित्र है, गर्लफ्रेंड अभी मित्र है, कुछ दिन के बाद वो चले जाएंगे, दूसरे के साथ भाग जाएंगे, फिर वो शत्रु बन गई। हाँ, पत्नी डिवोर्स लेके किसी दूसरे से शादी करेंगे, वो शत्रु बन गई। लेकिन कृष्ण कभी डिवोर्स लेता है? कृष्ण जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ है। जब हम लोग कुत्ता था, जब हम लोग कुत्ता था, कुत्ता, उस समय भी कृष्ण हमारे साथ थे परमात्मा रूप में। जब बिल्ली थी तब भी, बिल्ली, सांप, कीड़े मकोड़े, हर जीवन में कृष्ण हमारे साथ है। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितना दिन तक रहता है? जब तक पैसा है और जब तक जवानी है। ये 2 चीज हट गया, भाग गए। लेकिन कृष्णा कभी भी नहीं छोड़ते हम लोगों को। किस किस योनि में जा गिरते हैं, नरक तक जाते हैं हम लोग, कृष्ण वहां तक रहते हैं हमारे साथ। तो इसको कहते हैं परम मित्र। तो ऐसे मित्र को भूल कर हम लोग अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। कितनी कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए कृष्ण कथा सुनना चाहिए। कृष्ण कथा सुनने से हम लोगों को ये चीज याद आता है कि हमारे मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है और क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक कृष्ण की कथा हम लोग नहीं सुनेंगे, तब तक उनके प्रति प्रेम नहीं आएगा।
जैसे ये जो तत्व अभी प्रकट किए कि हम लोग हर जीवन में विभिन्न जोनि में था, कभी सांप में, कभी कुत्ता में, कभी बिल्ली में, कभी घोड़ा, कभी सियाल, कभी बंदर, तो कभी केकलास, तो कभी गिरगिट, कितने जोनि में भटके, अभी मनुष्य रूप में आए। तो कृष्ण अभी भी है हमारे साथ। पैसा चाहिए तो पैसा दे रहे, घर चाहिए रहने के लिए घर दे रहे, सुंदर शरीर दिए है, तो कितना कुछ फैसिलिटी कृष्ण दिए है। तो अगर कृष्ण हमारे शत्रु होता तो पानी तक नहीं देते, ऑक्सीजन फ्री में दे रहे, पानी फ्री में दे रहे, ये धरती रहने के लिए फ्री में विदाउट रेंट। धरती माता किसका घर है? हमारे बाप का। हमारे बाप ने कहा देखा धरती माता कब से है? तो धरती माता कृष्ण का घर है, कृष्ण का संपत्ति कृष्ण ने बना के रखे। तो हम लोग रह रहे हैं किसके घर में? कृष्ण के घर में। पानी का निर्माण किसने किया? जल मंत्री ने। जल मंत्री का बाप देखा पानी कहां से? तो अर्थात जल का भी निर्माण कृष्ण किया, रहने का घर भी पृथ्वी माता का भी निर्माण कृष्ण ने किया। ऑक्सीजन, कोरोना के समय में ऑक्सीजन के कारण कितने सारे लोगों का मृत्यु हुआ, और कृष्ण हम लोगों को कब से ऑक्सीजन दे रहा है? जब हम लोग नंगा होके घूमते थे, जब जन्म लिए तब से बूढ़ा होने जा रहे, फिर भी ऑक्सीजन की मात्रा कृष्ण फ्री में दे रहे कि नहीं? ऑक्सीजन प्रभु जी दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो अगर कृष्ण अगर शत्रु रहता तो हम लोगों को देते इतना फ्री में? कृष्ण भगवान कभी शत्रु नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो वही तो मेरे बोलने का भाव है कि कृष्ण अगर शत्रु होता तो हम लोगों को ये सब चीज फैसिलिटी, शत्रु हमारे लिए कोई 5 रुपया देंगे, जाओ समोसा खाओ, मित्र ही दे सकता है। तो कृष्ण ऐसे मित्र है जो कितना कुंटल, कितना टन मात्रा में ऑक्सीजन, कितना पानी, इतना पूरा धरती भगवान ने हम लोगों को दिया है। अगर चलने के लिए पैसा लगता तो चलो आप बोकारो स्टील सिटी घूमने जाओगे, रोड में चलाएंगे गाड़ी, या वहां पर आपको इतना पैसा लगेगा। 1 किलोमीटर चलोगे 10 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर चलोगे 10 रुपया लगेगा, चलने के लिए भी पैसा लगा, तो क्या हाल होगा। लेकिन क्या कृष्ण कभी लिए है 1 रुपया भी इस संबंध में? धरती माता इतना बड़ा है, जितना पूरा पृथ्वी विचरण करो कृष्ण पूरा छूट दिए है। तो इसे कहते हैं आदर्श, ये है मित्र। क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या पति पत्नी, ये सब तो जस्ट एक नाटक है, ड्रामा है। रियल मित्र अगर कोई है, रियल पति अगर कोई है, वो है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी देखिए उनकी विनम्रता, हमारे हृदय में इतना पाप रहते हुए भी देखिए उनकी विनम्रता कि हमारे घर में है, इस हृदय की कुटिया इस मंदिर में है। हमारे अंदर पाप नहीं है, कितना कुविचार आता हमारा, लेकिन फिर भी भगवान तो भाग के नहीं गए। तुम तो इतना गड़बड़ करते हो ना, तुमको मैं डिवोर्स दे देता। कृष्ण कभी गए? नहीं गए। तो ये है आदर्श पति, आदर्श बंधु, आदर्श मित्र। तो ऐसे कृष्ण को जितना हम लोग प्रेम करेंगे, जितना हम लोग प्यार करेंगे, उतना हमारे खुद के लिए मंगल है। और जितना हम लोग कृष्ण से दूर रहेंगे, जितना हम लोग दूर रहेंगे कृष्ण से, उतना हमारे जीवन में दुख है। तो हम लोगों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा इस प्रेम को बढ़ाना है। तो ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रेम को बढ़ाना है, तो इसके लिए एक ही उपाय है, वो है कृष्ण कथा का श्रवण। कृष्ण कथा का श्रवण जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने ताऊ, मतलब गांधारी माता और धृतराष्ट्र,
दोनों को प्रणाम करने के लिए वो उस कमरे में गया। ठीक है, राजमहल में प्रविष्ट हुआ, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, नहीं राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। क्यों नहीं मिले, क्या कारण था? क्योंकि पिछले श्लोक में, कल के श्लोक में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े कि विदुर उन दोनों को लेकर किडनैप कर लिया, दोनों को कहां चला गया? जंगल। किस लिए? कृष्ण भक्ति साधने के लिए। वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। ठीक है, 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, प्रभु जी तुरंत ज्वाइन करना है, हमारा क्लास 6 बजे तक चलेगा। ठीक है शंकर प्रभु जी, आपका 2 नाम है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, शंकर सर्च करेंगे या भारती सर्च करेंगे? क्या इतना नाम रखे हैं? हाँ, भारती नाम लड़का थोड़ी रखेगा। मेरा पूरा नाम है उमा शंकर प्रसाद। उमा शंकर प्रसाद, लेकिन जब आप कॉल करते तो भारती नाम आता है, भारती प्रसाद। पता नहीं कैसे आता है। आपकी बेटी का नाम है क्या? किसी का नाम नहीं है। वो हमको लगता है ना कि उसमें एक सॉफ्टवेयर जो लोड होता है ना, जिसमें फोन कोई करता है तो उसका नाम आ जाता है। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक। इसी चक्कर में उसका नाम आ गया, ठीक है, तो लेकिन मैं आज मेरा नाम उमा उमा शंकर। शंकर प्रसाद है। ठीक है, ठीक, हाँ। मैं सेव कर लूंगा, उमा शंकर प्रसाद, प्राण मोहन